कपड़े की तिजारत करते, साथ में नमाज की पाबंदी, उसके बावजूद 40 साल तक ऐसी इबादत की है कि ऐशा की वजू से फजर की नमाज अदा की है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम अपने अमाल का जायजा लेना कि हमारा अमाल क्या हो गया है, कैसा है हमारा अमल, कि हम आज अपने से नीचों की तरफ देखते हैं कि हम 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं वो शराबी है, बल्कि अपने ऊंचों को देखें कि अगर मैं 5 वक्त पढ़ रहा हूं तो ये तहज्जुद पढ़ने वाले लोग हैं, ये दिन और रात इबादत में लगे हुए लोग हैं। और कुछ लोगों का ये मामला है कि कहते हैं कि मौलाना साहब वक्त नहीं मिलता है जी। क्या करे, दुनिया के तमाम मामलात ऐसे हैं कि उसी में उलझ कर रह जाता हूँ, फुर्सत नहीं मिल पाती है। तो यकीन जानिए आपको फुर्सत नहीं मिल रही है, ये मत कहिए कि मुझे फुर्सत नहीं मिल रही है, बल्कि ये कहिए कि आपने कौन सी गलती की है कि रब ने आपको फुर्सत नहीं दी है, तौफीक नहीं दी है, रब ने इनायत नहीं की है कि वो अपने घर को बुला ले। हम नमाज अदा करते हैं तो रब का शुक्रिया अदा करते हैं, रब ताला तेरी ही तौफीक है कि तूने हमें ये तौफीक दी है कि तेरी हम इबादत कर पा रहे हैं। वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, ये रब का शुक्र है कि हम रब की इबादत कर पा रहे हैं। और आज हमें कहते हैं कि हमें वक्त नहीं मिलता है। एक बुजुर्ग हैं सरी सख्ती रहमतुल्लाह तबारक व तआला, आप फरमाते हैं कि मेरे उस्ताद ने 40 साल तक ना रोटी खाई, ना चावल, ना गोश्त, ना अच्छा खाना, 40 साल तक सत्तू पीते रहे। किसी ने सवाल किया कि हुजूर रोटी भी अल्लाह की नेमत है, चावल भी अल्लाह की नेमत है, गोश्त भी अल्लाह की नेमत है, कभी उसे भी तनाउल फरमा लिया कीजिए। कहा यकीनन अल्लाह की नेमत है, मेरा भी दिल चाहता है कि ये चीजें मैं खाऊं, लेकिन जानते हो मैं क्यों नहीं खा पाता हूं? मैं सत्तू इसलिए पीता हूं कि मैं अगर चावल खाऊंगा, जितने देर में एक लुकमा चावल चबाऊंगा उतने देर में मैं 10 मरतबा सुभान अल्लाह कह लूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह। हम कहते हैं वक्त नहीं मिलता, वो कहते हैं कि जितने देर में मैं एक लुकमा रोटी चबाऊंगा उतने देर में मैं 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कह लूंगा। सत्तू इसलिए पीता हूँ कि मैं सत्तू भी पी लूं, मेरा पेट भी भर जाए और हर लम्हा में खुदा की याद से गाफिल भी न रह पाऊं, खुदा की याद में लगा रहूं। आज हम ये कहें कि हमें मौका नहीं मिलता है, ये हमारी कमनसीबी है कि हम कहें कि हमें मौका नहीं मिलता है। मेरे भाई, इस्लाह मुआशरा हमें ये पैगाम दे रहा है कि हमने अपने अमाल की दुरुस्त करने की जरूरत है। हम अपने अमाल को जितना अच्छा करेंगे तो लोग हमारे किरदार को देखकर, हमारे तौर तरीके को देखकर हमारे नबी के किरदार को समझेंगे, हमारे चाल चलन को देखकर इस्लाम के ताल्लुक से समझेंगे कि इस्लाम है क्या। हमने अपना मियार इतना गिरा दिया है कि जब मुसलमान पहले चलते थे ना तो लोग कहते थे कि देखो मोमिन जा रहा है। तारीख शाहिद है कि जब ईरान फतह हुआ था ना तो दरियाए दजला के पटरे उखाड़ दिए थे उन लोगों ने। कहा ना रहे बांस ना बाजे बांसुरी, पटरा ही ना रहे तो आएंगे कैसे। लेकिन मुसलमानों का हौसला इतना बढ़ा हुआ था कि कहा था सिपा सालार ने कि घोड़ों को दरियाओं में डाल दो, यकीन है कि हम उस नबी की उम्मती हैं कि जो पहाड़ों को इशारा कर दे तो पहाड़ जगह बदल दे। ये दरिया की हिम्मत नहीं है तो डुबा दे। तमाम सहाबा पार हो गए थे, एक सहाबी का सिर्फ खुर रह गया था ना। सिपा सालार खड़े होके ऐलान किए थे कि नहीं मालूम है कि हम नबी आखिरी नबी उम्मी आखिरी नबी के हम उम्मती हैं, तुम कल मैदान महशर में इस खुर का जवाब क्या दोगे। इतना कहना था कि दरिया ने खुर को निकाल के बाहर फेंक दिया। और इस हरकत को, इस मामले को जब ईरानियों ने देखा था तो क्या कहा था? कहा था कि देव मी आयंद, देव आ रहे हैं। इंसान ऐसे हैं कि जो दरियाओं में घोड़ों को डाल दे और डरे ना। दरिया किसी नहर को या तालाब को नहीं कहते हैं, चौड़ाई और लंबाई आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहां घोड़ों को डाल दिया और वो हैरान रह गए। ईरान वाले देखने आए थे, जब करीब पहुंचे ना शहर के तो देखने आए थे कि मुसलमान होते कैसे हैं, कि जिन लोगों ने रुस्तम जैसे पहलवान के 1 लाख फौज को शिकस्त दे दी थी, सिर्फ 18,000 मुसलमानों ने। और देखने आए थे कि मुसलमान होते कैसे हैं।
और जब दरियाओं को डाला, दरियाओं में घोड़ों को डाला था, डॉक्टर इकबाल ने कहा है ना कि दस्त तो दस्त थे, दरिया भी ना छोड़े हमने, अरे वाह, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। वाह बेशक। आज भी अगर हम अपने किरदार को बदले तो हमारे किरदार को देखकर लाखों लोग मुसलमान होते हुए नजर आएंगे। जरूरत है कि हम अपनी गलतियों से, अपने गुनाहों से, जो कमियां हमने कर दी है उससे तौबा करें, अल्लाह की बारगाह में माफी मांगे। कुरान का इरशाद है वतूबू इलल्लाहि वल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ऐ ईमान वालों, ऐसी नसीहत करो, ऐसी तौबा करो कि अगले वालों के लिए नसीहत हो जाए। वाह बेशक। इसलिए हमें जरूरत है कि हम तौबा करें, अपने गुनाहों से माफी मांगे रब की बारगाह में। आखिर बातें कहूंगा मैं आपसे। फुज़ैल इब्न अयाज़ ने इस्लाम के किरदार और चेहरे को दिखाया था लोगों के सामने। बहुत बड़े डाकू थे ना, अल्लाह ने विलायत अता की। बेशक डाकू भी थे और उनका एक रूल भी था कि जो जमात से नमाज नहीं पढ़ेगा मैं उसको अपनी जमात में नहीं रखूंगा, जो रोजा नहीं रखेगा मैं अपनी जमात से निकाल दूंगा। एक काफिला आया, लूटा आपने। काफिले के सरदार ने कहा कि हम तुम्हारे सरदार से मिलना चाहते हैं। डाकुओं ने कहा कि हमारे सरदार से आप नहीं मिल सकते हैं। कहा क्यों? कहा आज वो रोजा से है। हैरान हो गया, अल्लाह ये कैसा डाकू है, डाका भी डाल रहा है, नमाज भी पढ़ रहा है, चोरी भी कर रहा है, रोजा भी रख रहा है, कुरान की तिलावत भी कर रहा है। वो करीब गया, फुज़ैल इब्न अयाज़ नमाज पढ़ रहे थे, नमाज से फारिग हुए, कुरान पढ़ने लगे। करीब गया और करीब जाके गौर से खड़े होकर देखने लगा। फुज़ैल इब्न अयाज़ ने निगाहें उठाई, कहा यहाँ क्यों आए हो? कहा हुजूर मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ कि आप डाका भी डाल रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, लोगों को सता भी रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, बात समझ में नहीं आ रही है। उन्होंने कहा था कि तुम्हें नहीं मालूम है, सरकार ने फरमाया है कि नेकियां करते जाओ, ये नेकियां बुराई को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाया कर। वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यही नेकियां काम आ गई। एक काफिला आया, फुज़ैल इब्न अयाज़ ने घात लगा लिया, तैयार हो गए कि आने दो करीब। काफिला जब करीब पहुंचा, सरदार ने काफिले का कहा कि हम गलत रास्ते पे आ गए हैं, या इस रास्ते में फुज़ैल इब्न अयाज़ रहते हैं, वो डाका डालते हैं, हम बच नहीं पाएंगे। कोई कारी साहब है तो आगे बढ़िए। एक कारी साहब से कहा क्या बात है? कहा नहीं मालूम है, सरकार ने फरमाया है जब मुसीबत आए तो कुरान से मदद मांग लेना, कुरान मदद करेगा तुम्हारी। बेशक। आज ये कुरान को बदले चला है नाहनजार, वो जानता नहीं है उसकी हिफाजत तो रब तआला ने अपने जिम्मे रख ली है। कुरान पढ़ने लगे कारी साहब, काफिला आगे बढ़ा, घात लगाए हैं फुज़ैल इब्न अयाज़। आयत करीमा पे पहुंचा, क्या मोमिनों के लिए वक्त नहीं आया कि वो अपने गुनाहों से तौबा करे? दिल की दुनिया बदल रही है। करीब आते गए, काफिला आता गया, दिल की दुनिया बदलते गई। आगे निकले, साथियों ने समझा कि हमला करेंगे, अचानक तलवार को फेंक दी कारी साहब के कदमों पर और कहा कारी साहब आगे बढ़िए, फिर से कलमा पढ़ाइए और मुझे मोमिने कामिल बना दीजिए। वाह बेशक, सुभान अल्लाह। तौबा किया गुनाहों से और कहा कि जाओ ऐलान कर देना शहर में कि फुज़ैल इब्न अयाज़ ने तौबा कर ली है अपने गुनाहों से। काफिला जब पहुंचा, शहर वाले हैरान कि इस रास्ते से आ गए जिसमें फुज़ैल इब्न अयाज़ रहते हैं। कहा कमाल है कि फुज़ैल इब्न अयाज़ ने कुरान की आयतें सुन के उनके दिल की दुनिया बदली और वो तौबा करके कामिल मोमिन हो गए हैं। और उन्होंने ऐलान किया है कि जिसका माल लूटा है उन्होंने आए ले जाए, वापस जाए। अगर आप भी तौबा करें अपने उन गुनाहों से जिसे सिर्फ आप जानते हो और आपका रब जानता है, तीसरा कोई नहीं जानता है, अगर आप तौबा करते हैं बातिनी गुनाहों से तो अल्लाह तौफीक दे देगा ज़ाहिरी गुनाहों से भी तौबा करने की। बेशक। इसलिए कोशिश करें। अब फुज़ैल इब्न अयाज़ है, ऐलान करवा दिया और तमाम ऐलान में बस चंद मिनट, तमाम ऐलान में कह दिया कि जिसका भी माल मैंने लूटा है आए ले जाए। लोग आते गए, अपना अपना माल लेके जाते रहे। लोग आते कहते ये मेरा माल है, मैं ले जाऊं, आप कहते ले जाओ। एक यहूदी आया, कहा फुज़ैल इब्न अयाज़ मैं इस रास्ते से गुजरा था, आपने मेरे माल को लूट लिया था, ये मेरा माल है, मैं ले जाऊं। आप फरमाते हैं ले जाओ। उसने सामानों की गेठरी बांधी और फुज़ैल इब्न अयाज़ से आरज़ू की कि हुजूर आप अपने हाथों से उठा के इस गेठरी को मेरे सर पर रख दीजिए।
बेशक फुदैल इब्ने अयाज का आगे बढ़े। फुदैल इब्ने अयाज ने अपने सरों हाथों से उठा के उसके सर पे गेठरी रख दी। वो कुछ दूर आगे गया, फिर वापस आया और जो ही गेठरी के मुंह को खोला, आंखें फटी की फटी रह गई कि पूरी गेठरी में सोना भरा हुआ था। बेशक बेशक सुभान। इतना देखने के बाद यहूदी कहने लगा, ए फुदैल इब्ने अयाज, आगे बढ़िए और कलमा पढ़ा कर मुझे इस्लाम में दाखिल कर लीजिए। आप फरमाते हैं कि इस्लाम की कौन सी अदा तुम्हें पसंद आ गई? अब तक तो यहूदी थे, कलमा अब क्यों पढ़ना चाहते हो? कहा हुजूर, मैंने अपनी किताबों में पढ़ा था कि जो मर्द हक सच्चे दिल से रब की बारगाह में तौबा कर ले, अगर रब ने तौबा कबूल कर ली, वो मिट्टी को भी हाथ लगाए तो मिट्टी सोना हो जाए। इस पोटली में मैं मिट्टी लेकर आया था, देखना चाहता था कि रब ने आपकी तौबा कबूल की है कि नहीं। मैंने जान लिया है कि रब ने आपके तौबा को भी कबूल कर लिया है और एक मोमिन कामिल बना दिया है, इसलिए कलमा पढ़ा के मुझे इस्लाम में दाखिल फरमाया। वाह बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमें भी चाहिए कि अपने गुनाहों से हम तौबा करें। रब ताला की बारगाह में दुआ है कि रब कदीर हम सबको अपने गुनाहों से पक्के तौर पर, सच्चे तौर पर, सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक और रफीक बख्श दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।